इशिका, तुम यहाँ? तुम कब आई? मुझे तो आए हुए बहुत देर हो गई और जो कुछ तुम्हारे बीच में चल रहा था सब कुछ देखा मैंने। पर क्या है ना, तुम दोनों आपस में इतने बिजी थे ना, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे पूछ सकती हूँ कब से चल रहा है ये सब? अरे ऋषिका, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। आओ ना बैठ के बात करते हैं। क्या जागृत, गलत मैं समझ रही हूँ? अब तो मैंने सही समझना शुरू किया है, गलत तो मैं अब तक समझ रही थी। चलो तुम ही समझा दो क्या चल रहा है और क्या सही है क्या गलत है। खुशबू, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, अपनी हर बात मुझसे शेयर करती आ रही है बचपन से, तो कम से कम तू ही सच बता दे, आखिर कब से चल रहा है ये सब? इशिका, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा तू सोच रही है यार। मैं आज इसको बता ही देती हूँ। इशिका देख, मैंने तुझसे बहुत छुपा लिया ये, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे सच बताने की ज़रूरत है और तुझे जानने का हक भी है। मैं जागृत से प्यार करती हूँ, वो भी बहुत पहले से। मैं उसे पिछले 3 साल से जानती हूँ और तुझे आए हुए तो सिर्फ 1 साल हुआ है। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इनफैक्ट मैं ही नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एकदम से तू उसकी लाइफ में आ गई और तुम दोनों की सगाई हो गई। पर मैं तुझे कुछ बोल नहीं पाई, तब भी मैं चुप रही कि मैं अपनी फ्रेंड का घर बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन आज अगर तूने जब हमें देख ही लिया है साथ में, तो मैंने तुझे बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, तो सेम बात मैं जागृत के मुंह से भी सुनना चाहती हूँ। जागृत, क्या तुम भी खुशबू से प्यार करते हो? अरे चुप क्यों खड़े हो, बोलो ना। देखो ऋषिका, बात ऐसी है, हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, तो क्यों ना करूँ यार। मेरी भी कुछ लाइफ है ना, और मैं तो शादी से पहले से ही इससे प्यार करता आ रहा हूँ यार। मेरी भी कुछ फिजिकल नीड्स हैं और भी नीड्स होती है, वो खुशी मिलती है इसके साथ रहने में, जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ नहीं मिलती है। बस ज़बरदस्ती का रिश्ता है हमारा। और वैसे भी तुम मुझे टाइम देती ही कब हो? सारा टाइम तो तुम्हारा काम काम काम, बस काम ही रहता है ना। कभी ये सोचा है कि पति है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स होगी, कुछ तो उसको देना पड़ेगा? लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ काम इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए शादी से पहले जो मेरा प्यार था, मैं दोबारा उसी से मिल गया और इसी के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ सारा। जागृत, मैं सारे दिन ऑफिस में बिजी रहती थी, मैं मानती हूँ। मैं तुमको टाइम नहीं दे पाई, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन कभी तुमने जानने की कोशिश की है कि मैं ओवर टाइम तक करती थी? क्यों करती थी? सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कमा पाऊँ और हम अपना खुद का घर ले पाए। लेकिन तुमने मेरे ज्यादा काम करने के नतीजे को ना ये मान लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमको टाइम नहीं देती। अरे अगर दो लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं तो क्या वो किसी और के पास चला जाएगा? एक बात बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो मुझे तो बता देते। मेरा क्यों पागल काट रहे थे तुम दोनों? मेरी भी तो फीलिंग्स थी ना, मैं भी तो प्यार करती थी ना तुमसे। खुशबू, तू तो मेरी दोस्त थी ना, बेस्ट फ्रेंड, यही बोलती थी ना खुद को मेरा। तुझे पूरी दुनिया में और लड़के नहीं मिले, तुझे भी वही लड़का मिला जिससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। हाँ, तुझे बताने से पहले ही लोगों की एंगेजमेंट हो गई, अब उसमें हमारा क्या कसूर? और देख, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसकी वजह से आज तक मैं कभी किसी और लड़के को उस नज़र से देख ही नहीं पाई। ओह वाह, तू इससे प्यार करती है, जागृत तुझसे प्यार करता है, और मेरा क्या? मैं भी तो प्यार करती थी ना जागृत तुमसे। मेरा प्यार भाड़ में गया, तुम दोनों का प्यार सबसे ऊपर चला गया। हाँ, मैं सोचती थी कि दुनिया में सिर्फ 2 लोग होते हैं जो माँ बाप के बाद हमेशा अपने होते हैं, एक दोस्त और दूसरा हमसफर। यहाँ तो देखो, दोनों ने मुझे धोखा दे दिया। तूने मुझे आज दोस्ती का सही मायने समझा दिया और तुमने प्यार का। मैं आज तक इस भ्रम में थी कि तू मेरी अच्छी दोस्त है, तू मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती, और तुम मेरा हर हाल में साथ दोगे। लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम दोनों ने ही नहीं सोचा कि इशिका का क्या होगा, उसके दिल पे क्या बीतेगी, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं घर वालों को, कितना टूट जाऊंगी मैं।
नहीं सोचा ना तुम दोनों ने। तुम दोनों को समझ आए तो सिर्फ अपना प्यार। सेल्फिश हो गए तुम दोनों। खैर, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। दोस्त माना था तुझे और दिल से प्यार किया था तुम्हें। तुम दोनों की खुशी के लिए ना कर रही हूँ सेक्रीफाइस खुद को। खुश रहो, साथ रहना चाहते हो साथ रहो। और ये वो एंगेजमेंट रिंग, अब जब तुम ही मेरे पास नहीं हो तो इसका मैं क्या करूँगी। मुक्त कर रही हूँ तुम्हें हर बंधन से। और जागृत, तुम टेंशन मत लेना। घर वालों को बोल दूंगी कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे कोई और लड़का पसंद आ गया, कुछ भी बोल दूंगी। मैं सारा ब्लेम खुद पे ले लूंगी। तुम लोग खुश रहो, लेकिन लौट के कभी मेरे पास मत आना। तुम कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इशिका यार सुन तो सही,